पिछले क्लास में हम लोग प्रायिकता बंटन बनाने के लिए सीख रहे थे। प्रायिकता बंटन क्या होता है वो हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू प्रायिकता बंटन को बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 24 देखेंगे, जो कि प्रश्नावली कितने का, तो प्रश्नावली 3.4 का है। तो अगर प्रश्नावली 3.4 का एग्जाम्पल 24 हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है। पेज नंबर तो अगर लिखना चाहते हैं 578 में, ठीक है। तो अगर बात किया जा रहा है कि ताश का पत्ता है, ताश का पत्ता में टोटल जो पत्ता होता है 52 होता है, सबको पता है। उसको पूरी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद उसमें से क्या करना है, 2 पत्ता को निकालना है बिना देखे। उसमें से उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकालना, मतलब एक को फिर निकालने के बाद फिर उसी में डाल देना है और फिर वापस उसमें से निकालना है। तो 2 पत्ते निकाला जा रहा है, तो पूछा जा रहा है इक्को की संख्या को प्रायिकता बंटन बनाना है। इक्को की संख्या को क्या करना है, प्रायिकता बंटन बनाना है। अब इक्को की संख्या की प्रायिकता बंटन बनाना है, तो देखो जब हम लोग 2 पत्ता निकालेंगे तो चांसेस रहेगा कि एक भी इक्का ना आए, चांसेस रहेगा एक भी इक्का ना आए, या चांसेस रहेगा कि एक इक्का आए और एक इक्का ना आए, या ये भी चांसेस रहेगा कि दोनों को दोनों क्या आ जाए, इक्का आ जाए। दोनों को दोनों क्या आ जाए, इक्का आ जाए। इक्को की संख्या का पत्तों में बात करें तो कितना होता है, 4 होता है। इक्को की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो इक्को की संख्या का ही हम लोग प्रायिकता बंटन बनाना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे यादृच्छिक चर का मान इसमें क्या क्या होगा, यादृच्छिक चर का मान क्या क्या होगा उसको समझना है। सबसे पहले हम लिखते हैं यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर जो x होगा, इसका मान क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका मान क्या क्या हो सकता है, जब 2 पत्ता निकालेंगे तो हो सकता है एक भी इक्का ना आए। तो दोनों पत्ता में एक भी इक्का नहीं है तो यादृच्छिक चर का संख्या को दर्शाते इक्का की संख्या क्या होगा, 0 होगा। या जब 2 पत्ता निकाले तो हो सकता है पहला बार में इक्का आए, दूसरा बार में इक्का ना आए। पहला बार में इक्का आए और दूसरा बार में इक्का आए, या क्या हो सकता है, मतलब कि पहला बार में इक्का ना आए, दूसरा बार में इक्का, या पहला बार में इक्का आए, दूसरा बार में इक्का ना आए। तो ये संभावना है। इस पर हो सकता है इक्का की संख्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, या दोनों बार में इक्का ही आ जाए तो उसमें इक्का की संख्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हमको ये तीनों का प्रायिकता ज्ञात करना है। तीनों का क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले p ऑफ x बराबर 0, इसमें ये दर्शा रहा है कि दोनों बार में इक्का नहीं आया है, मतलब प्रायिकता निकालना है किसका, इक्का नहीं तथा सही, और दूसरा बार में भी इक्का नहीं। जब भी और होता है तो और का मतलब होता है गुना। प्रायिकता में क्या होता है, गुना होता है। तो प्रायिकता निकालना है, पहला का इक्का नहीं, फिर दूसरा में भी गुना का साइन देना है, दूसरा में प्रायिकता निकालना है इक्का नहीं। इक्का नहीं का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अगर इक्का होने का प्रायिकता हमको पता है, इक्का नहीं का मतलब क्या है कि इक्का 4 गो है, तो 4 गो छोड़कर कितना इक्का नहीं होगा, 48 गो होगा। तो उसका पॉसिबिलिटी संख्या कितना हो रहा है, 48 कितना 52 में से 48 बटे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसका भी कितना होगा, इक्का नहीं का 48 बटे 52 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग इक्का नहीं। इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये कटेगा, कितना से काटे, अगर हम काटते हैं इसको 4 से कटेगा, ठीक है। तो 12 मरतबे, ये 13 मरतबे, ये भी 12 मरतबे और ये 13 मरतबे। तो ये गुना करके कितना आएगा, 12 13 में 13 से गुना तो 169 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे क्या क्या, x बराबर 1, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। प्रायिकता पहले निकालना होगा, या पहला चांसेस ये है कि इसमें 2 प्रायिकता आएगा। एक आएगा इक्का नहीं और इक्का होने का और इक्का नहीं का। तो दूसरा इक्का, ये पहला में इक्का ना आए, दूसरा में इक्का आए, ये हो गया। या का मतलब होता है प्लस, या ऐसा संभावना हो सकता है। एक का मतलब ये है कि इक्का पहला में क्या है, इक्का मिल जाए और दूसरा में इक्का ना मिले, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्का नहीं। जब या यहाँ ऑप्शन आ गया तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा, बस यही 2 केस बनेगा। x बराबर 1 में इक्का की संख्या 1 में, इसको अब यहाँ पर और का मतलब होता है गुणना, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, p इक्का नहीं, दूसरा लिखा गया p इक्का होने का प्रायिकता, फिर प्लस में p
इक्का, और दूसरा गुना में P इक्का नहीं, इक्का नहीं। दोनों केस को यहाँ पर देखेंगे, सबको पता है इक्का नहीं का प्रयोक्ता कितना होता है 48/52। इक्का होने का तो इसका संख्या 4 होगा, 4 बटे क्या होगा 52 होगा, प्लस ये भी सेम ही होगा। यहाँ पर इक्का होने का प्रयोक्ता 4 बटे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, इक्का नहीं होने का प्रयोक्ता 48 बटे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसमें वो चीज़ें नहीं अप्लाई कर देना है कि यहाँ पर एक पत्ती निकल चुका है तो यहाँ पर एक घट जाएगा, इसलिए कि इसमें निकालने के बाद फिर उसी में क्या कर रहे हैं प्रतिस्थापित कर रहे हैं, फिर से उसी में रख दे रहे हैं। ये भी 4 से कटेगा, 12 मरतबे 4 से 13 मरतबे, 4 एकम को 13 मरतबे, दोनों समान ही आएगा तो गुना करके आ जाएगा 12/169 हो जाएगा 12/169। दोनों को अगर जोड़ देता तो इसका आ जाएगा 24/169। अब अगर बात करते हैं तो x बराबर 2 पे, मतलब इसमें दोनों में क्या इक्का आएगा, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है दोनों में इक्का आने का, तो इक्का इक्का और इक्का दोनों में क्या होगा इक्का ही आएगा। ये अगर पॉसिबिलिटी इसमें इक्को की संख्या क्या हो रहा है 2 हो रहा है तो इस बराबर ये 2 पर हो गया। अब इसमें इक्को की संख्या पर हो रहा है तो इक्का और इक्का, तो पहला में भी इक्का का प्रयोक्ता डॉट P इक्का, तो इक्का होने का प्रयोक्ता 4 बटे कितना होता है 52, तो लिखाएगा ये 4/52 गुने 4/52। ये 4 से कटेगा 13 मरतबे, ये एक 13 मरतबे, तो ये कितना आ जाएगा 1/169। तो अब प्रयोक्ता बंटन हम लोग बना देते हैं, सबका प्रयोक्ता निकल चुका है। लिखेंगे प्रयोक्ता बंटन, प्रयोक्ता बंटन में हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल में यहाँ पे रहता है x और यहाँ पे रहता है P ऑफ x। x P ऑफ x क्या क्या 0 है, 1 है और 2 है। तो 0 पे क्या प्रयोक्ता आया है, 0 पे आया है 144/169, 1 पे आया है 24/169 और 2 पे आया है 1/169। अब जैसे इसको जोड़ेंगे तो नीचे वाला का टोटल प्रयोक्ता जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेक करना है नहीं, बस यही आगे हम लोग का प्रयोक्ता बंटन हम लोग बन के तैयार हो गए। अब हम लोग इसी के साथ ही हम लोग एग्जाम्पल 25 करेंगे, तो ये 24 था तो उसका हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 25 सभी कोई देखेगा। एग्जाम्पल नंबर 25 में बोला है कि पासों को एक जोड़े को 3 बार उछालने पर, पासे के एक जोड़े को क्या किया जाए 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या प्रयोक्ता बंटन ज्ञात करें। तो द्विकों की संख्या का प्रयोक्ता बंटन ज्ञात करें। डबलेट्स मतलब कोई चीज़ जब पासे को उछालते हैं, देखो पासे को जब उछालेंगे, अब यहाँ पर जो x है, x जो डोनेट कर रहा है तो x किसको बता रहे हैं यहाँ पे, तो द्विकों की संख्या को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है, द्विकों की संख्या को निरूपित कर रहा है। तो ये द्विकों की संख्या को निरूपित कर रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें द्विकों की संख्या को दिखाना है, द्विकों की संख्या का प्रयोक्ता बंटन लिखा भी है, द्विकों की संख्या का प्रयोक्ता बंटन निकालना है। मतलब यहाँ पे जो x मानना है वो क्या होगा, द्विकों की संख्या को निरूपित करेगा। तो सबसे पहले मान ही लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में माने नहीं थे, माना कि x द्विकों की संख्या निरूपित करती है, निरूपित करता है। ठीक है, तो x जो है द्विकों की संख्या। जब दो जोड़ा पासा होता है, मेरे पास दो पासे हैं, फेंक रहे उसको, पहले दोनों पासे को एक बार फेंके, फिर दोनों पासे को एक बार फेंके, फिर दोनों पासे को एक बार फेंके, तो उसमें से द्विक कितना बार, पहला बार में हो सकता है कि दोनों द्विक, द्विक का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। तो द्विक का मतलब है जब दो पासे को फेंकते हैं तो द्विक कब कहलाएगा, जब दोनों पर 1 1 आ जाए, तो उसको सेम आ जाए तब जाके उसको द्विक बोलते हैं। या दोनों पर 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए,
या 5-5 आ जाए या 6-6 आ जाए, ये सब क्या है, दीर्घ है। तो ये दीर्घों का संभव दीर्घ है, ये लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या है, ये संभव, जब दोनों पासे को फेंकेंगे तो ये संभव दीर्घ है, ये सब चीज़ें आ सकता है। तो ये संभव दीर्घ है, ये सब चीज़ें आ सकता है। हमको पता है कि ये टोटल संभावना कितना है, 36 को होता है। जब दो पासे को फेंकते हैं तो टोटल संभावना कितना होता है, 36 को। इसमें दीर्घ कितना, 6। तो दीर्घ आने और दीर्घ नहीं आने का प्रायिकता हम लोग पहले जानेंगे। जब दो पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है दीर्घ आए, हो सकता है दीर्घ ना आए, हो सकता है दीर्घ आए, हो सकता है दीर्घ ना आए। तो पहले दीर्घ आने के प्रायिकता हम लोग निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। एक दीर्घ आने का प्रायिकता, एक दीर्घ आने का प्रायिकता। तो दीर्घों की संख्या टोटल कितना है, 6 है। कितना में, 36 में से दीर्घ आने का प्रायिकता कितना होगा, 1/6। अब दूसरा लिखेंगे, एक दीर्घ नहीं आने का प्रायिकता, नहीं आने का प्रायिकता। तो अगर आने का प्रायिकता पता है, नहीं का निकालना है, तो क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब जोड़ा पासा को हम फेंक रहे हैं तो दीर्घ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जोड़ा पासा को फेंकेंगे तो 3 बार फेंकना है, तो हो सकता है कि तीनों बार में कभी भी दीर्घ न आए। तो उसके लिए जो x का मान होगा, क्या क्या हो सकता है, x का संभावित जो मान होगा, हो सकता है एक भी बार 3 बार फेंके जोड़ा पासा को, लेकिन एक भी बार मतलब ये दो पासा है, दोनों पासे को साथ में फेंकना है। एक बार फेंकेंगे हो सकता है इसमें से कोई दीर्घ ना आए, दूसरा बार भी दोनों फेंकेंगे हो सकता है इसमें से कोई दीर्घ ना आए, तीसरा बार फेंकेंगे हो सकता है कोई भी दीर्घ ना आए। तो तीनों बार फेंकने के बाद हो सकता है कोई भी दीर्घ ना मिले। तीनों बार फेंकने पर हो सकता है एक दीर्घ मिल जाए, तीनों बार फेंकने से हो सकता है 2 बार दीर्घ मिल जाए, तीनों बार फेंकने से हो सकता है 3 दीर्घ मिल जाए। अब इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता है ना, 3 बार फेंके तो 3 ही बार मैक्सिमम दीर्घ मिल सकता है। तो ये संभावित मान हो गया किसका, यादृच्छिक चर का। अब ये सब पर हम लोग प्रायिकता ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करेंगे x बराबर 0 पर। इसमें एक भी दीर्घ नहीं, पहला बार में भी दीर्घ नहीं, दूसरा बार में भी दीर्घ नहीं, तीसरा बार में भी दीर्घ नहीं। तो देखो, जब भी 3 दीर्घ एक साथ हो रहा है तो उसको गुना में हमेशा लिख देते हैं, और प्रायिकता एक भी दीर्घ नहीं, एक भी दीर्घ नहीं। तो 3 बार फेंक रहे, तीनों बार में से एक भी बार दीर्घ नहीं मिल रहा है, मतलब तीनों को गुना में लिखना है। एक भी बार दीर्घ नहीं मिला, तीनों को गुना पर नहीं मिलने का दीर्घ तो क्या प्रायिकता है, 5/6। कितना बार, 5/6, 3 बार। तीनों बार फेंक रहे, तीनों बार में से एक भी बार दीर्घ नहीं मिला था, 5/6, 5/6 यही आएगा। ये गुना क्या हो जाएगा, 125/216 हो जाएगा। अब p x बराबर 1 पे निकालने वाले हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे संभावना उत्पन्न होता है। बहुत सारे संभावना का मतलब ये है, क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगा, एक दीर्घ आना है, 2 दीर्घ नहीं आना है। तो हो सकता है एक दीर्घ हो, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, तो समझना है। ठीक है, तो पहला हो सकता है कि जो दीर्घ आने वाला है, पहले दीर्घ लिख देते हैं। 3 गो का बात हो रहा है, एक भी दीर्घ नहीं, इसमें कोई भी दीर्घ नहीं है तीनों में से, तो एक दीर्घ हो सकता है और दो दीर्घ नहीं, ऐसा संभावना है। या हो सकता है कि पहला बार में दीर्घ नहीं है, क्या है, दीर्घ नहीं है, कोमा दूसरा क्या हो सकता है, दीर्घ आ जाए, दूसरा बार में क्या हो सकता है, दीर्घ आ जाए, और तीसरा बार में हो सकता है दीर्घ ना आए। ये भी एक ही दीर्घ का बता रहा है, दीर्घ नहीं। अब और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या हो सकता है कि पहला 2 बार में दीर्घ ना आए, 2 दीर्घ ना आए, तो एक ही साथ लिख सकते, 2 दीर्घ नहीं, और लास्ट में एक दीर्घ आ जाए, लास्ट में एक क्या हो जाए, दीर्घ आ जाए। ये एक संभावना, ये 3 संभावना देखने को मिलेगा कि
पहला बार में दीर्घ आए, दो लास्ट वाला दो में दीर्घ ना आए, पहला बार में दीर्घ ना आए, दूसरा बार में दीर्घ आ जाए, तीसरा बार में फिर दीर्घ ना आए। इसमें दो पहले दीर्घ ना आए, फिर तीसरा बार एक दीर्घ आए। ये हम लोग पॉसिबिलिटी लिखे थे भी, सिक्के के लिए भी लिखते थे, यहाँ पर भी इस प्रकार का लिख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि पहला दीर्घ आया तो दीर्घ आने का प्रयोग होता है 1/6, और दो दीर्घ नहीं आने का प्रयोग क्या हो जाएगा 5/6 गुने 5/6 हो जाएगा। फिर प्लस दीर्घ नहीं का प्रयोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ नहीं का 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर दीर्घ होने का 1/6 हो जाएगा, और फिर दीर्घ नहीं होगा 5/6 हो जाएगा। फिर प्लस दो दीर्घ नहीं, पहले शुरुआत का दो दीर्घ ही नहीं तो 5/6 गुने 5 क्या हो जाएगा 6, और फिर ये क्या हो जाएगा 1/6। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये सब के सब समान है, 5 × 25 हो जाएगा, नीचे में 216 आएगा। 25/216 सभी के सभी यही आएगा, 25/216। जब इसका हर समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 बार 25 जुड़ जाएगा तो 75 बजे क्या हो जाएगा 75/216 निकल के आ जाएगा। तो P ऑफ x बराबर 1 का प्रायिकता निकल के आ गया। अब आते हैं P ऑफ x बराबर 2 पर प्रायिकता निकालते हैं। ये दर्शा रहा है कि दो बार दीर्घ आए और एक बार दीर्घ ना आए। तो पहला दो बार दीर्घ आ जाए तो लिख सकते हैं दो दीर्घ आ गया पहले, और फिर लास्ट वाला दीर्घ नहीं आया, लास्ट वाला दीर्घ नहीं आया। पहले यह संभावना हो सकता है, या पहला एक दीर्घ आया फिर कोमा दूसरा दीर्घ नहीं आया, दूसरा दीर्घ नहीं आया, और फिर और लगा के लिख सकते हैं कि तीसरा दीर्घ आ गया। इसमें भी दो दीर्घ आ गया ना। अब प्लस एक और होगा कि पहला बार में ही दीर्घ ना आए, लिखेंगे दीर्घ नहीं, पहला बार में ही दीर्घ ना आए और लास्ट वाला दो दीर्घ आ गया, दो दीर्घ आ गया। अब इससे ज़्यादा संभावना नहीं होगा, यही 3 संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सब में यहाँ पर पहले दो दीर्घ आया है तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6, 1/6। उसके बाद दीर्घ नहीं आया है तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 5/6। वैसे ही पहले दीर्घ आया तो 1/6, फिर दूसरा में दीर्घ नहीं आया तो 5/6, फिर से दीर्घ आया तो 1/6, फिर यहाँ पे पहला बार में ही दीर्घ नहीं आया तो 5/6, और फिर लगातार दो दीर्घ आ गया तो 1/6, 1/6। यहाँ सब सेम ही यहाँ पे दिखाई देगा, सबका प्रायिकता ये हो जाएगा 5/216, सबके सब वही आएगा 5/216, 5/216। सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तो 5 के 15 3 बार जुड़ेगा ना, 5 5 5, 15/16 हो जाएगा 216। x बराबर 2 पर इसका प्रायिकता निकल के आ गया। हम लोग बात करते हैं P ऑफ x बराबर 3। इसमें तीनों के तीनों दीर्घ ही है तो इसका एक ही संभावना हो, तीनों क्या हो, तीनों दीर्घ हो। तीनों दीर्घ होने का प्रायिकता तो कितना हो जाएगा 1/6, 1/6, 1/6। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1/216। सबका प्रायिकता निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान का प्रायिकता बंटन दिखा देंगे। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन का अगर बात करते हैं ऊपर में यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर P ऑफ x हो जाएगा। क्या क्या पर निकालना था, 0 पर, 1 पे, 2 पे और 3 पे। 0 पे जो प्रायिकता है वो कितना, 125/216। 1 पे जो आया वो आया 75/216। तीसरा जो आया 15/216। चौथा जो आया 1/216। नीचे वाला को जोड़ेंगे फिर से कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये प्रायिकता बंटन निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का। सत्यापन करने के लिए दिया नहीं है, ऐसे सत्यापन करना चाहते तो वही नीचे का योग निकाल कर चेक कर ले। अगर 1 के बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, सही है। अगर 1 के बराबर आ गया का मतलब क्या है, सही है।
अब हम लोग एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल कितना है, 26 नंबर। थोड़ा सा वेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग एग्जाम्पल जो है 26 देखने वाले। एग्जाम्पल 26 में प्रायिकता दिया हुआ है। एग्जाम्पल 26 में प्रायिकता दिया हुआ है x बराबर x पे क्या क्या प्रायिकता है, 0.1 है जब x बराबर क्या है, 0 है। kx है जब x बराबर 1 पर भी kx है और 2 पर भी क्या है, kx ही है। और 5k माइनस 5x है x बराबर 3 और 4 पे। और बाकी सब केस में क्या है, अन्यथा ये इसका प्रायिकता क्या है, 0 है। दूसरे केस में प्रायिकता 0 है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि k का मान ज्ञात है। पहले इसको प्रायिकता बंटन के रूप में लिखते हैं। प्रायिकता बंटन तो बाद में लिखेंगे। हमको पता है जब ये प्रायिकता बंटन ही दिया हुआ है k का, इसमें सारे प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो k का मान निकालने के लिए 0.1 प्लस kx प्लस, अब यहाँ पर देख x का मान पहले लिख ही देते हैं, तभी जाके सही से निकालो। पहले प्रायिकता बंटन लिखते हैं। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन के लिए हम टेबल बनाएंगे। x हो गया, ये p ऑफ x हो गया, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो क्या क्या है मान, तो 0 है, सबका मान लिख देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नहीं मान है, मान पर प्रायिकता जो दिया हुआ है उस प्रायिकता को पहले लिखते हैं। 0 पर क्या दिया है, 0.1। 1 पे प्रायिकता का मान है, x का मान 1 रखेंगे तो प्रायिकता का मान क्या आएगा, k। 2 पे यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो प्रायिकता का मान क्या आएगा, 2k। 3 पे प्रायिकता का मान निकालना है तो यहाँ पर 3 का मान x की जगह 3 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2k आएगा। x की जगह 4 रखेंगे तो 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, 1 में k से गुना हुआ k ही रह जाएगा। यही प्रायिकता बंटन है। हमको पता है कि सारे प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए k का मान निकालना है। सबका जोड़ेंगे, 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस k बराबर 1। अब k वालों को एक साथ जोड़ ले तो ये हो जाएगा, कितना k हो जाएगा, सब में k आया ही है तो यहाँ से ये 2k 6k हो जाएगा। ये 0.1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 0.1। तो 6k बराबर 1 में 0.1 घटेगा तो क्या आएगा, 0.9 हो जाएगा। k बराबर आ जाएगा 0.9 बटे 6 हो गया। ये काटना चाहते हैं तो ये कटेगा 3 से 3 मरते हुए, ये 3 से 0.3, 3 से ये 2 मरते हुए 100। अब ये 2 से जब काटेंगे तो 0.2 एकम में को 0.15 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ गया, 0.15 आ गया। जब k का मान 0.15 आ गया तो और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी नंबर पूछा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। अब ये 2 घंटे का खेल क्या है, तथ्य तो 2 घंटे पढ़ते हैं, अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, सब पूछा है, ठीक। 2 घंटे, ये जो x का मान दिया है ना वो घंटे को दर्शा रहा है। x का जो मान दिया हुआ है वो किसको दर्शा रहा है, तो घंटे को दर्शा रहा है। अब बात को थोड़ा समझना है, बोल क्या रहे पहला बी नंबर क्वेश्चन में, तो बी नंबर क्वेश्चन में पहले न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। न्यूनतम 2 घंटे का मतलब क्या कि कम से कम 2 घंटा, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर किसका किसका प्रायिकता निकालना पड़ेगा, P ऑफ 2 का, P ऑफ 3 का, P ऑफ 4 का।
यहाँ से ये सबका प्रायिकता क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ से बात किया जा रहा है कि बी नंबर में पहले जो प्रायिकता निकालना है वो एक्स का मान करना चाहिए 2 या 2 से 12 होना चाहिए। न्यूनतम 2 घंटा का मतलब है 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स कितना कितना पर निकालना पड़ेगा, ये x बराबर 2 पे 2 से 12 कौन कौन है, x बराबर 3 पे और प्लस x बराबर 4 पे, इतना ही है ना। अब देख सकते हैं टेबल में कि x बराबर 2 पे प्रायिकता कितना है, 2k है, x बराबर 3 पे प्रायिकता 2k है, x बराबर 4 पे प्रायिकता k है। ये कितना निकल के आएगा 5k, और k का मान यहाँ पर रख देते हैं कितना है 0.15। तो 15 पच्चे 75 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 15 पच्चे 75 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.75 हो जाएगा। तो 0.75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बी नंबर का ही बोला गया है, 2 घंटे पढ़ते हैं, मतलब एग्जैक्ट 2 घंटा ये बोल दिया है। मतलब x बराबर कितना का प्रायिकता निकालना है, 2 का। x बराबर 2 का प्रायिकता क्या होता है, 2k होता है। यहाँ से k का मान रख देंगे 0.15, ये 15 गुना 30 हो जाएगा, तो ये 0.30 हो जाएगा। ये 0.3 भी लिख सकते हैं इसको। एक और बोला गया है कि अधिकतम 2 घंटे, अधिकतम 2 घंटे मतलब 2 घंटे या उससे कम, 2 घंटे या उससे कम। इसमें क्या क्या आ सकता है, पी ऑफ एक्स बराबर 0 भी है, पी ऑफ एक्स बराबर 1 हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर 2 हो जाएगा। जब 2 अधिकतम 2 घंटा बोल दिया मतलब 2 या उससे कम। तो 0 पे जो प्रायिकता है वो कितना है, 0.1 है, और 1 पे जो प्रायिकता है वो k है, और जो 2 पे प्रायिकता है वो कितना है, 2k है। अब k वालों को पहले एक साथ जोड़ देंगे तो 0.1 प्लस यहाँ पर 3k हो जाएगा, और k का मान अगर रखते हैं तो k का मान है 0.15। अब 15 में 3 से गुना होगा तो 15 या 45, तो 0.1 प्लस 0.45 हो जाएगा। इसमें 0.1 का मतलब इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक बना लेते हैं। अब जोड़ते हैं तो 5 4 1 5 0.55 हो जाएगा। तो यही इसका प्रायिकता हो जाएगा जब अधिकतम 2 घंटा बोला जा रहा है तब। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट कर चुके हैं, 26। इसके बाद जो होगा दूसरा टॉपिक पढ़ना है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।